प्रेम से बोला छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण भगवान के पुजारी थे और ब्राह्मणी भी पुजारी थी। प्रतिदिन सूर्य देव के मंदिर जाया करते थे और सूर्य देव का पूजा किया करते थे। गंगा जी में खड़ी होकर और भगवान सूर्य को एक लोटे में जल लेकर अर्घ देते थे। और जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी भी भगवान सूर्य देव का और छठी माता का पूजा करती थी। गुरु भाई बहना, वो व्रत नहीं करती थी ब्राह्मणी, लेकिन प्रतिदिन पूजा करती थी। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी 12 मास प्रति रविवार को नमक नहीं खाते थे। बिना नमक का भोजन करते थे, वो नमक नहीं खाते थे और पूरा साल मांगते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब कार्तिक मास आता था तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष परिवा के दिन से वो दान करना शुरू कर देते थे छठ के नाम पर। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कहना था कि पूरा दिन आप मांग के लाते हैं, लेकिन ब्राह्मणी जो थी थोड़ी थोड़ी बचा बचा के रखती थी। और जब व्रत के दिन आता था तो किसी को वस्त्र, किसी को सूप, किसी को दौरी, किसी को अन्न, किसी को पैसे ऐसे देकर और दान किया करते थे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे उनको कहना था कि पूरी साल हम पूरा गांव घूम घूम के भिक्षा मांगते हैं, मुझ पर पाप लगेगा, लेकिन 4 दिन यदि दान कर देंगे तो भगवान सूर्य देव और छठी मैया मुझे आशीर्वाद देंगे। गुरु भाई बहना सबको देते थे। और जब उपवास के दिन लोग डाला लेकर निकलते थे तो थोड़ी फल लेकर और पान और पुष्प लेकर सबको डाला पर दिया करते थे, सबको सूप पर बांटते थे, लेकिन वो व्रत नहीं करते थे। गुरु भाई बहना भगवान से, सूर्य देव से प्रार्थना करके ही मांगते थे ब्राह्मण और ब्राह्मणी कि हे सूर्य देव, मैं तो निसंतान हूं, मेरा कोई संतान नहीं है, लेकिन हे सूर्य देव, मेरा मृत्यु अच्छे से हो, मुझे तड़पना नहीं पड़े। और जब मेरा मृत्यु हो तो कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन हो, जिस दिन सारा लोग गंगा स्नान जाते हैं, उसी दिन मेरा मृत्यु हो। ब्राह्मणी का कहना था, हे सूर्यदेव, जब मेरा मृत्यु हो तो सुहागन और पति पत्नी का दोनों का एक ही दिन मृत्यु हो, एक ही सारा दोनों का मिले, एक ही स्थान मिले, एक ही जन्म मिले। मेरे पति किसी घर में पुरुष बन के जन्म ले, बालक बन के, और मैं पुत्री बन के, एक ही दिन जन्म हो दोनों का। जब दूसरा जन्म हो तो हम फिर से पति पत्नी हो जाए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी का यह सोच विचार था। ब्राह्मणी बहुत पूजा करती थी और ब्राह्मण भी बड़े पुजारी थे, पूजा पाठ करवाते थे, मांग के लाते थे, लेकिन दान भी करते थे। गुरु भाई बहना समय बीतता गया, लेकिन नहीं तो पूजा पाठ छोड़े और नहीं तो दान करना छोड़े। वो घर घर जाके कोई उन्हें प्रसादी नहीं खाने को लिए भी बुलाता था तो ब्राह्मण अपने से जाकर
और प्रसादी खा लेते थे, मांग लिया करते थे। ब्राह्मणी जो थी घर घर जाके हाथ बटाया करती थी। गुरु भाई बहना दोनों का बुढ़ापा का समय हो गया और दोनों का मृत्यु हो गया। जब दोनों का मृत्यु हो गया तो ब्राह्मण का जन्म एक राजा के घर में उनका पुत्र बन के लिए और ब्राह्मणी एक राजा के घर में एक पुत्री बन के जन्म लिए। गुरु भाई बहना जिस घर में ब्राह्मण का जन्म हुआ, मृत्यु हो जाने के बाद राजा के पुत्र बन के जन्म लिए, जिस दिन जन्म लिए उस दिन उस राज में फूल का वर्षा हुआ और सारा लोग गाय बजाए, सारा लोग बधाई बजाकर कहने लगे कि राजा का जो पुत्र जन्म लिया है बड़े भाग्यशाली है, बहुत अच्छा है, आज तो फूल का बारिश हुआ, राजा का पुत्र कितना भाग्यशाली है। गुरु भाई बहना अब राजा का पुत्र बड़े होने लगे और जैसे जैसे बड़ा होते उनका घर में धन संपत्ति बहुत ज्यादा होने लगा। राजा बड़े प्रसन्न थे, मेरा जो पुत्र जन्म लिया है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। गांव वाला उनका देख बड़े प्रसन्न थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे वो राजकुमार बड़े हो गए और जिस घर में राजकुमारी जन्म ली थी वो भी बड़ा हो रही थी। जब बड़ा हो गए तो राजा साहब सोचने लगे कि मेरा पुत्र जो है वो तो बड़ा हो गया, अब विवाह योग हो गया है, अब इसका विवाह कर देना है। लेकिन गुरु भाई बहना वो राजकुमार जब जन्म लिए और बड़ा हुए तो फिर से सूर्य देव का पूजा करने लगे और प्रतिदिन मंदिर जाते थे। लेकिन पिछला जन्म का उन्हें याद नहीं था, उन्हें पता नहीं था और अनजान में ही वो भगवान का भक्त बन गए, भगवान का पूजा पाठ करने लगे। गुरु भाई बहना जब राजकुमार का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उसी लड़की से, उसी कन्या से जो पहला जन्म में ब्राह्मणी थी, पहला जन्म में, दूसरा जन्म में भी एक राजकुमार एक राजकुमारी बन गए और दोनों का विवाहित जीवन फिर से जोड़ी बन गए। गुरु भाई बहना दोनों मिलकर कोई भी कार्य करते तो इनका सफलता हो जाता, 10 लगाते तो 50 होता। जैसे लोग कहते हैं कि मिट्टी छूते ही सोना, उसी प्रकार दोनों का हुआ करता था। जो ब्राह्मणी थी, जो राजकुमारी बन गई, वो एक दिन अपने पति के साथ सोई और अपने पति से बोली, हे प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजकुमार उसके पति जो थे बोले, बोलो प्रिय क्या कहना चाहती हो, प्रेम पूर्वक तुम मुझे सुना सकती हो और तुम्हारा बात सुनने से मुझे अच्छा लगता है, हम प्रसन्न रहते हैं, तुम्हारा बातों से हम दुखी नहीं है। गुरु भाई बहना राजकुमारी बोली, हे प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं, कौन ऐसा व्रत किए हैं, कौन ऐसा पुण्य किए हैं जो हम कोई व्रत करते, कोई भी कार्य करते हैं वो सफलता मिलता है, विजय प्राप्त हो जाता है और हम 10 लगाते हैं तो 50 हो जाता है, 1 लगाते हैं तो 5 हो जाता है। हम इसका बारे में जानना चाहते हैं। राजकुमार बोले, ठीक है प्रिय, आपको
कहने के अनुसार हम घोषणा करवाएंगे और ब्राह्मण को बुलाएंगे। गुरु भाई बहना, जो राजकुमार राजा के पुत्र थे वो ढिंढवारा पिटवा दिए कि भाई जितना गुरु पुरोहित है मेरे घर में आ जाए और मेरा पिछला जन्म के कर्म के बारे में देखे, हमने कौन ऐसा कर्तव्य किया था और क्या था, मेरा जो जीवन है वो किस युग में था। गुरु भाई बहना, कोई भी ब्राह्मण आए लेकिन इनका पूर्व जन्म के बारे में नहीं बताए, कोई भी गुरु पुरोहित आए लेकिन इनका पूर्व जन्म के बारे में नहीं बताए। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों थक गए, दोनों का संतान की प्राप्ति हो गया, पुत्र पुत्री हो गया और पुत्र पुत्री बड़े बड़े हो गए। वो भी राजा का राजकुमार का बड़े संस्कारी निकले, बड़े बुद्धिमानी निकले। पुत्र और पुत्री जो थे वो भी पढ़ाई लिखाई में, काम काज में बड़े तेज थे। सारा लोग कहते थे कि राजा साहब के घर उनका पोता पोती बड़े प्यारा है और बड़ा ज्ञानी है। कोई ऐसा बात इनसे आकर पूछते थे और राय मुसारा अनुमति लिया करते थे। गुरु भाई बहना, कोई भी नहीं बता पाए। एक दिन राजा का पुत्र राजकुमार और राजा की बहू राजकुमारी दोनों गंगा स्नान गए और गंगा स्नान में जाकर स्नान किए गंगा जी में और लोटे में जल भर के और पूरब की ओर खड़ी होके और भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान का आवाहन करने लगे। हे भगवान, हे प्रभु, हे सूर्यदेव, आप तो चमकने वाले हैं, आपका संसार में पूजा होती है। हे प्रभु, हम कौन ऐसा व्रत किए हैं, मेरा कर्म में क्या था, हम फिर से वही करना चाहते हैं कि आगे जन्म में भी मेरा खुशियां मिले और इससे दोगुना खुश रहे। हे प्रभु, आप मुझे प्रकट होकर बताइए, और नहीं तो इसी जल में हम अपना प्राण त्याग देंगे। रानी भी वचन ले ली और राजा भी वचन ले लिए और दोनों जल में खड़ी हो गए। गुरु भाई बहना, कई दिन बीत गया, धीरे धीरे 5 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया। आप सूर्यदेव कहते हैं, यदि हम इस राजकुमार को और उनकी पत्नी को दर्शन नहीं देंगे तो मुझ पे पाप लगेगा, ये तो प्राण त्याग देगा अपना गंगा में, लेकिन हम पापी कहलाएंगे और मेरा पूजा कौन करेगा। सूर्यदेव चमकता हुआ रोशनी लेकर राजकुमार के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे राजन, आंख खोलो और सुनो मेरी बात। दोनों पति पत्नी आंख खोलकर सूर्य को नमस्कार किए। सूर्यदेव बोले, पिछले जन्म में तू एक ब्राह्मण और तुम्हारा पत्नी एक ब्राह्मणी, दोनों निसंतान था, लेकिन पूरा दिन मांगता था, मुट्ठी भर अन्न निकाल के बचा लिया करता था, जो भी वस्त्र मिलता था वो पूरा साल रखता था। जब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष परिवार के दिन आता तो तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पूरा 4-5 दिन लगातार बांटता था, दान किया करता था और सबके डाला सूप पर फूल और पान की पत्ते दिया करता था, सबको
पान फूल और फल जो भी तुमसे बन पड़ता था वो दिया करता था, अन्न दान करता था, वस्त्र दान करता था। इसी कारण तुम्हारा जो जन्म हुआ एक राजा के घर में और राजकुमार बनके, और तुम्हारा हर काम विजय प्राप्त होता है। तू सूर्यदेव का पहला जन्म में भी पुजारी था और आज भी पुजारी है। तूने सूर्यदेव का प्रतिदिन पूजा करता था और व्रत भी नहीं किया कभी, लेकिन दान पुण्य करता था, छठी का पूजा करता था। तू जरूर मांगता था गांव गांव घूम के, लेकिन दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं किया, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं किया। निसंतान था तुम, लेकिन उसी जन्म में तू संतान का प्राप्ति भगवान से मांगा था और दोनों अपना मृत्यु एक दिन ही मांगा था। तुम्हारा पूर्णिमा का दिन मृत्यु हुआ और तूने फिर से मनुष्य तन में जन्म ले लिया। गुरु भाई बहना, इतना सुन राजा भगवान सूर्यदेव के चरण पे गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे प्रभु, ये अंधन तो माया का जाल है। मैं आज भी वही मांगता हूं जो हम पिछले जन्म में मांग रहे थे। हे प्रभु, मुझे सब कुछ दीजिए और सब दान करेंगे, लेकिन मेरा जब मृत्यु हो तो मनुष्य तन में जन्म हो और सारा दिन वही बुद्धि ज्ञान रहे जो कि हम सारा दिन आपका सेवक, आपका चरण के दास बन के रहूं, आपका पूजा करूं। सूर्यदेव एन मस्तु कह दिए। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों, राजकुमार और राजकुमारी दोनों राजा रानी बन गए थे और दोनों अधिक दान पुण्य करने लगे और व्रत भी करने लगे। छठ का व्रत करने लगे, सूर्यदेव का भार उठा लिए और दान पुण्य तो इतना करते थे छठ के दिन में कि राजा के पास लोग लाइन लगा देते थे लेने को लिए। तो गुरु भाई बहना, जिनके पास नहीं रहता था और राजा के पास जाकर आप दान लेकर व्रत कर लिया करते थे। राजा साहब कभी मुंह छुपाकर पीछे नहीं मुड़ते थे, राजा दे दिया करते थे। तो गुरु भाई बहना, भगवान सूर्यदेव का व्रत करने से सुहाग की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर हो जाती है, पुत्र का आयु बढ़ जाता है, घर में अंधन लक्ष्मी भर जाती है, नैहर ससुराल पूरे खुश रहते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु भाई बहना, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक पे आपको अच्छी अच्छी कहानी मिलेगी और अच्छी अच्छी भजन। जय छठी माता, जय सूर्यदेव। प्रेम से बोली छठी माता की जय।